कैसे हो गाइस? दिस इज योर ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग जकास क्लास 6। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आफिगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 13 फन विथ मैग्नेट। मैग्नेट के साथ मजे करना, और सच में आज मजे हम करने वाले हैं। सो पहले कैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ है, वही पहेली और बूझो वाली स्टोरी के साथ। सो उसमें वो कहाँ गए हैं इस बार? कभी वो राजस्थान पूरी घूमने जाते हैं, पर इस बार वो कहाँ गए हैं? कचड़े खाने में। कचड़े खाने, स्क्रैप यार्ड तुम बोल सकते हो उसको, जो कबड्डी खाना होता है या कचरा जहाँ पे होता है, क्या बोलते हैं? स्क्रैप यार्ड बोलते हैं उसको। सो वो वहां पे क्या देख रहे हैं कि वेस्ट इज सेट एच हिफ और ऑर्गेनाइज्ड लिख सकते हो। वेस्ट कैसे है? वहां पे पहाड़ की तरह, बड़े पहाड़ की तरह वहां पे क्या है? वेस्ट इकट्ठा किया गया है। सो और वो क्या देख रहे हैं? क्रेन देख रहे हैं। क्रेन इज शिफ्टिंग मेटल वेस्ट। आयरन क्या कर रहा है? मेटल वेस्ट को शिफ्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? मेटल वेस्ट को शिफ्ट कर रहा है। कहां पे? एक अलग जगह पे। तो वो क्या देख रहे हैं? जब वो क्रेन का जो डंडा है, जो नीचे क्रेन देखे हो ना, जो सामान उठाता है बड़ा, महाबली भी बोलते हैं उसको, महाबली, हनुमान, वो वजनदार चीजें को भी आसानी से उठा लेता है, उसलिए उसको महाबली या क्रेन, हाइड्रा भी बोलते हैं। सर हाइड्रा स्क्वाड की बात, अरे मत जाओ उधर बच्चे, पढ़ भी लो थोड़ा। सुनो, हाइड्रा की ओर मत जाओ। यहाँ पे हाइड्रा मतलब क्रेन। उसमें जब वो हिप के पास जा रहा है, वो वेस्ट के पास, जो वे मेटल वेस्ट हैं उसमें चिपक जा रहे हैं, और फिर वो उसको उठा के अलग जगह पे छोड़ दे रहा है। सो पहेली और बूझो सोचते हैं ये पास जाने पर ही कैसे चिपक जा रहा है? तब उन्हें लगता है कि क्रेन ने मैग्नेट इज अरेंज इन द क्रेन। क्या चिपक सकता है? क्या ही अपने अंदर मेटल को चिपका सकता है? मैग्नेट। तो उनको लगा उसमें जरूर मैग्नेट होगा, और वो सही भी थे। मैग्नेट इज यूज्ड इन क्रेन। क्रेन में क्या यूज किया गया है? मैग्नेट यूज किया गया है। समझ गए? क्लियर है? अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट बहुत प्रकार के होते हैं। आपने भी हैव फन विथ मैग्नेट, आपने बहुत मजे किए होंगे बचपन में, अभी भी करते होंगे। हम तो आपके समय में मैग्नेट से बहुत मजे करते हैं। वो जो स्पीकर है ना घर का, होम थिएटर, टीवी, किसी का भी अगर टूट गया एक ना, उसके लिए झगड़ा होता था। वो बोलेगा मैं लूंगा, वो बोलेगा मैं लूंगा। सो वो लेके हम बहुत खेलते थे। आज भी बच्चे बन जाते हैं जब मैग्नेट मिलता है तो वहां पे चिपका के देखो। बहुत कहों के बाद मैग्नेट का स्टिकर होता है जो आप अपने अलमारी या फिर फ्रिज में चिपका देते हैं, जो मेटल का होता है, वो मैग्नेट का होता है, मेटल में चिपक जाता है। फ्रिज का डोर अगर थोड़ा मेटल है उसमें। सो इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बिफोर आई डिस्कस इन डिटेल, आपको पता है पॉज करके नोट करना है। हाँ तो चलो, अब क्या? मैग्नेट, इसके साथ मजे तो करेंगे, पर आपको पता है ये डिस्कवर कैसे हुआ है? क्या पढ़ेंगे? हाउ मैग्नेट डिस्कवर्ड। हाउ मैग्नेट डिस्कवर कैसे हुआ? इसको पूछे ये मैग्नेट तो डिस्कवर कैसे हुआ? नहीं बताएगा। चलो मैं बताता हूं। एक मैग्नस नाम का एक सेफर्ड था। कौन से नाम का? मैग्नस उसका नाम था। सर ये अपने इधर तो सुशांत, विराट, ये सब नाम होता है, ये कहां से आ गया मैग्नस? मैग्नस कहां का था? एंशिएंट ग्रीस का था। कहां का था? एंशिएंट ग्रीस का, मतलब पुराने ग्रीस का, मतलब बहुत पुराने जमाने का लोग था। ये बात है उन जमानों की जब मैग्नस नाम का एक शेफर्ड था। शेफर्ड मतलब क्या पता? भेड़ चराने वाला। भेड़ बकरी जो होता है ना, हमारे यहाँ बकरी ज्यादातर चराते हैं, वहां पे माउंटेन्स पे भेड़ ज्यादा चराते हैं। वैसे वहां पे माउंटेन्स बहुत थे, इसलिए वो भेड़ चराता था, क्योंकि वहां पे वो ऊल का बिजनेस कर पाते हैं। सो ये मैग्नस एक शेफर्ड था। कहाँ का? एंशिएंट ग्रीस का। वो भेड़ चराने गया था एक दिन। तो आपने नोटिस किया होगा जो भी भेड़ चराने जाते हैं वो उस भेड़ को कंट्रोल करने के लिए एक डंडा लेके जाते हैं।
ये भी ऐसे एक डंडा लेके जाता था, और इसके डंडे का, इसके जो डंडा मतलब स्टिक का स्पेशलिटी क्या था पता है? स्टिक हैज वन साइड, इसके स्टिक के एक तरफ मेटल था, मेटल कोवर, मेटल का कोवर था। मतलब ये मानो हो गया स्टिक इतना लंबा, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं, चलो ये इसका स्टिक हो गया ना। सो क्या होगा यहाँ पे, एक तरफ ऐसे, ये जो मैं ब्लू ब्लू अभी शेड कर रहा हूं, यहाँ पे एक मेटल कैफ लगा हुआ होता है। सो वो उस दिन एक पहाड़ में जाता है, वो एंशिएंट ग्रीस का कौन, मैग्नस, भेड़ चराने वाला मैग्नस जाता है। सो वहां एक पत्थर के पास जब वो थोड़ी देर रुकता है तो उसका वो स्टिक क्या होता है, उस पत्थर के साथ चिपक जाता है। मान लो ये वो पत्थर है, वो पत्थर के साथ ये स्टिक चिपक जाता है। वो खींचने की कोशिश करता है पर वो पकड़ इतनी मजबूत होती है वो मेटल के साइड को खींच लेता है। ये साइड पास में होने पर भी वो नहीं खींचता, ये मेटल को खींच लेता है। ये किसका काम कर रहा है, मैग्नेट। और मैं बता दूं तब तक मैग्नेट का डिस्कवर नहीं हुआ था, उसको पता नहीं था। वो सोच रहा था कि कैसे ये पत्थर मेरे डंडे को खींच रहा है, क्यों खींच रहा है, मुझे घर जाना है। और वो मेहनत करके खींच रहा था तो वो नहीं निकला। बाद में पता चला कि वो जो रॉक था ना, उसका नाम इस साइंटिस्ट मैग्नस के नाम से पड़ गया, मैग्नेटाइट। रॉक इज नेम्ड द मैग्नेटिक रॉक, जिससे मैग्नेट बनता है। मैग्नेटिक रॉक, मैग्नेटिक रॉक इज नेम्ड मैग्नेटाइट। उसको क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट। किससे, मैग्नस नाम के साइंटिस्ट से इसका नाम मैग्नेटाइट दिया गया। बहुत लोग बोलते हैं कि मैग्नेटाइट मैग्नीशिया में पहली बार देखा गया था। मैग्नेट फर्स्ट फाउंड इन मैग्नीशिया, एक जगह का नाम है ये, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो मैग्नीशिया, इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए। यहां पे क्या पाया गया था, पहले मैग्नेट पाया गया था। सो मैग्नेटाइट से, मैग्नेटाइट रॉक था, उससे मैग्नेट को इंसानों ने बनाया, ये छोटा छोटा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, मैग्नेट पड़ा। क्या पड़ा, मैग्नेट पड़ा। ऐसे कुछ हुआ था मैग्नेट का डिस्कवरी। सो लेटर नेक्स्ट टॉपिक विल बी more about magnet. So before that, pause the video and note it down. जैसे कि मैंने बोला, मैग्नेट के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। डिटेल से पहले डेफिनेशन जानेंगे। मैग्नेट का भी डेफिनेशन है, देखो बहुत ही अच्छा, सुंदर, आसान, भद्दा डेफिनेशन है, तुम बोल सकते हो। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल भी लिख सकते हो। मेटल, मटेरियल, ज्यादातर मेटल ही होता है, मटेरियल ज्यादातर क्या, 99% प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अट्रैक्ट मेटल को क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। मैंने जैसे बोला, एक एग्जांपल देखो, इसके टाइप्स हैं, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या आएगा, तो मैग्नेट रॉक, जिसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेट टाइट, जो सेफर्ड मैग्नस को स्टिक को जाम किया था, जिसके वजह से उसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा। मैग्नेटिक रॉक जिसको मैग्नेटाइट बोला जाता है, मैग्नेटाइट। ये नेचुरल क्यों बोला जाता है, ये पत्थर है ना, नेचर से मिला है। पत्थर कहां से मिलता है, नेचर से, इसलिए नेचुरल। और सर मैग्नेट नेचर से ही तो मिला है, हम भी बना सकते हैं जी, बना सकते हैं। देखो आर्टिफिशियल, वी मेक, हम बनाते हैं मैग्नेट फ्रॉम मैग्नेटाइट। जो हम बनाते हैं, सर हम क्या बनाते हैं, ये मैग्नेटाइट से। मैग्नेट कैसा मैग्नेट सर, ये भी बता दो, देख लो। बार मैग्नेट, और ज्यादातर जो तुम देखते हो ना, बार मैग्नेट एक देखते हो, दूसरा हॉर्सो
शू मैग्नेट। सर ये घोड़े के जूते जैसा होता है? घोड़े का जूता कहाँ होता है, तुम पहले ये बताओ। हाँ, उसके पैर में लगने जैसा शेप होता है। जो हॉर्स शो मैग्नेट है ना, उसका आकार कुछ इस तरह का होता है, इसको बोलते हैं हॉर्स शो मैग्नेट। ज्यादातर मैग्नेट मतलब यही समझते होगे जो कार्टून देखते होगे। और बार मैग्नेट कैसा होता है? बार की तरह होता है। पहले ट्यूबलाइट आता है जिसको बार लाइट बोलते हैं, बहुत लोग आज भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट है, ये हॉर्सो मैग्नेट है। सो ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है। सो ये एक टॉपिक खत्म होता है। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, सो नोट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे? मैजिक बूम, मैजिक बूम, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। कैसा वाला मैजिक? पहले एक कप लेंगे। क्या लेंगे? कप लेंगे। कौन सा? पेपर का या फिर प्लास्टिक का? हैंडल वाला नहीं लेना है, नॉर्मल कप लेना है। छोटा ग्लास वाला कप जो होता है, या फिर छोटा ग्लास लेना है, पेपर या प्लास्टिक का। इसके अंदर एक मैग्नेट रखना है। क्या रखना है? मैग्नेट। एम लिख दिया, मैग्नेट रखना है। अब इसको पेपर से कवर कर देना है। ऐसे पेपर से हो गया, प्लास्टिक से हो गया, किसी से भी कवर कर देना है। अब इसको क्या करेंगे? थ्रू दी हेल्प ऑफ ए स्टैंड। ऐसे एक स्टैंड होता है ना, हैंगर, जो ग्लास को हैंग करता है, ग्लास का हैंगर। ये यहां से इसको ग्लास को हैंग किया। अब हम एक मेटल क्लिप लेंगे। मान लो ये एक मेटल क्लिप है। क्या है? मेटल का क्लिप है, क्लिप, ढक्कन बोल सकते हो। इसमें थ्रेड लगा देंगे और क्या करेंगे? इस मेटल क्लिप को लेके यहां लेके जाएंगे। इस मेटल क्लिप को यहां लेके जाएंगे। सो क्या होगा? जब यहां पे लाओगे ना, तब छोड़ देना। तब ये मैग्नेट इस मेटल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है मेटल को। तो ये यहां पे ऐसे झूलेगा। ये यहां पे पेपर होगा, उसमें बैरियर, फिर भी मैग्नेट का पावर इतना होता है कि वो उस मेटल क्लिप को ऐसे लटका देगा और वो हवा में झूलेगा। कौन? मेटल क्लिप विथ थ्रेड। सो क्या होगा? मैजिक हो रहा है ना। यही तो है मैग्नेट का मैजिक, फिजिक्स का मैजिक। सो तुम समझ गए मैग्नेट का पावर। अगर उसमें कुछ बैरियर, यहां पे प्लास्टिक क्यों, और कुछ भी दे देते हैं जो कि मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है। क्या दे सकते हैं? रबर दे सकते हैं। रबर दे देंगे फिर भी ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ग्लास दे देंगे फिर भी ये उसको अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट का पावर बैरियर के बाहर भी होता है। समझ गए? अब हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। अब ये मैग्नेटिक क्या होता है? मटेरियल। ये तुम समझ गए, एक्सपेरिमेंट में मिटा देता हूं, लिखने में आसानी होगी। नहीं समझे तो उसको फिर से वीडियो को थोड़ा पॉज करके रिवाइंड करो और देखो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। मैग्नेटिक लिंक होगा एक्सरसाइज का, इसका डिस्क्रिप्शन में। मैग्नेटिक मतलब मटेरियल, मटेरियल which is attracted by a magnet, जो मैग्नेट के द्वारा खींचा जाता है, आकर्षित होता है, जो इंप्रेस हो जाता है और उसके तरफ आकर्षित होता है, खींचा चला आता है, वो क्या होता है? मैग्नेटिक होता है। किसके तरफ खींचा चलाएगा? मैग्नेट की तरफ। अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। अब जो उससे इंप्रेस नहीं होगा, उसके तरफ खींचा चला नहीं आएगा, वो क्या होगा? नॉन मैग्नेटिक। वो क्या होगा? नॉन मैग्नेटिक। सो इसका अंग्रेजी किताबी डेफिनेशन क्या होगा? उसका जस्ट ऑपोजिट नॉट लगाना है। मटेरियल, मटेरियल which is not attracted by, not attracted by क्या? मैग्नेट। और टुवर्ड्स भी लिख सकते हो, सेम मीनिंग है। या मैग्नेट की तरफ या मैग्नेट की ओर या मैग्नेट के द्वारा, सेम है ना। उसके तरफ मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा या फिर मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्टेड होगा, सेम मीनिंग है ना। सो एक टॉपिक फिनिश होता है। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, सो नेक्स्ट फिर से एक्टिविटी
द साइंस इज ऑल अबाउट एक्टिविटी, तुम बोल सकते हो आपके क्लास 6 में इतना एक्टिविटी दिया है ना, इसी से ही सीखोगे तुम और याद भी रह जाएगा। मैं इसको बहुत आसान बना दूंगा आपके लिए। सो ये क्या है, मैग्नेट इन सॉइल, मिट्टी में मैग्नेट। सर अब ये मत बोलना धरती से मैग्नेट निकलेगा, नहीं निकलेगा। सुनो, मिट्टी होगा, उसमें हम मैग्नेट को क्या करेंगे, डुबो देंगे, थोड़ा घिस देंगे, उसके अंदर अच्छे से डुबो देंगे, जैसे मिट्टी मैग्नेट में लग जाए, और बाहर निकालेंगे और उसको सेक करेंगे, हिला देंगे, जो भी डस्ट होंगे गिर जाएंगे। अगर उसके बाद भी, हिलाने के बाद भी, इफ आफ्टर सेकिंग some part of soil stick on magnet, मैग्नेट में अभी भी चिपका हुआ है, स्टिक इन मैग्नेट, तो उसको, उस मिट्टी में मैग्नेट है कुछ अमाउंट में। सो दैट सॉइल कंटेन मैग्नेट भी कंटेन कर सकता है, मेटल, ज्यादातर मेटल कंटेन करता है, कंटेन मेटल पार्टिकल। हाँ, मैग्नेट भी जिस जगह होगा वो मैग्नेट अट्रैक्ट होगा, पर ज्यादातर क्या टेस्ट करते हैं, मेटल, प्रेजेंस ऑफ मेटल, प्रेजेंस ऑफ मेटल, मेटल in soil is tested by this activity, इस एक्टिविटी से हम सॉइल में मेटल, अपने घर के बाहर टेस्ट करना, क्या पता मेटल का माइन वाइन निकल गया तो आप अरबपति बन जाओगे रातों रात उसके बेच कर। सो निकलना उतना आसान भी नहीं है, ऊपर किसी ने अगर गिरा दिया होगा रॉड वॉड लेके और आप बोलोगे यहाँ पे माइंस निकलेगा, नहीं निकलने वाला। सो नेक्स्ट क्या, हम मैग्नेट के पोल्स होते हैं, मैंने बोला ना एक नॉर्थ पोल्स, नहीं वो मैंने प्रीवियसली बताया होगा इस क्लास में, अभी रिसेंटली हम पोल्स डिस्कस करेंगे, मैंने भी नहीं बताया। चलो इसको पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। अब क्या हम देखेंगे, पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के पोल्स होते क्या हैं, आपने जो क्या इलेक्ट्रिक पोल सुना होगा, जो खंबा कहां पे होता है, रोड के साइड में, आपके घर में जहां से इलेक्ट्रिक आया होगा वो एक पोल होगा। अब हम किसका पोल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक का नहीं, मैग्नेट का, पोल्स ऑफ मैग्नेट। किसका पोल, मैग्नेट का पोल। हाँ, सो पोल्स कौन सा है इस मैग्नेट में, कैसे पता करेंगे। मान लो ये एक बार मैग्नेट मैंने लिया, सर हॉर्सो वाला लो ना, लूंगा इसके बाद लूंगा, पहले ये देखो, ये इसके पोल्स किसको बोलते हैं, आयरन फिलिंग्स, मतलब लोहे का पाउडर, लोहे का क्या पाउडर, लोहे के पाउडर को हम लेंगे, आयरन फिलिंग्स, लोहे का पाउडर, लोहे का डस्ट, कुछ भी बोल सकते हो, मैग्नेट के ऊपर गिराएंगे। सो जब ये गिराएंगे ना, डस्ट कहीं पे यूनिफॉर्मली ऐसे गिराना, जैसे वो भेलपुरी वाला मसाला डालता है भेल में, वैसे गिराना, पर सारे आके ना इधर इकट्ठे हो जाएंगे, एक तरफ यहां, ज्यादातर यहां पे इकट्ठे हो जाएंगे और एक इधर इकट्ठे हो जाएंगे। ये डट 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 करके थोड़ा ज्यादा गिराना, मसाला जितना भी मत गिराना, थोड़ा अच्छे से गिराओगे तो इन दोनों तरफ सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स, आयरन के पाउडर दिखेंगे। सो क्या पता चलता है, आयरन पाउडर जहां पे ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो मैग्नेट का पोल्स है, आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स विल एक्यूमुलेट, इकट्ठा हो जाता है इन पोल्स, कहां पे हो जाता है, पोल्स पे। अब सर हर शो का लो ना, ले रहा हूं, देखो हर शो कैसा होता है, ऐसा होता है, इसका पोल क्या होता है, वो तो सीधा था, एक उस तरफ, एक उस तरफ, एक इस तरफ। देखो आयरन फिलिंग्स जब गिराएंगे ना, यहां पे सारे डस्ट आ जाएंगे, यहां पे सारे डस्ट आने वाले हैं, तो इसके पोल्स कौन से हैं, ये और ये। समझ गए, क्लियर है, फंडा आसान है। अगर ये बार मैग्नेट को बेंड किया गया है, वरना बहुत से मैग्नेट्स में ऐसे भी पोल क्रिएट हो सकते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक
कुछ गारंटी नहीं है, यहां पे और यहां पे भी क्रिएट हो सकते हैं, पर ये बार को जो बेंड करके हॉर्स शो बनाया जाता है उसमें ऐसे ही क्रिएट होगा नॉर्थ साउथ जैसे। सो इसका तुम्हारे बुक में दिया गया नहीं है, मैंने हायर क्लास का कंसेप्ट थोड़ा बता दिया है। ये अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो कोई जरूरत नहीं है, बस तुम जानने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कोई पूछे तो भाषण झाड़ के आ जाना, ऐसे बनता है उसमें पोल्स। पर इंपॉर्टेंट क्या है, नोट करना किसे है, इसको, बार मैग्नेट को। समझ गए ये वाले पॉइंट को। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चाइना के महाराजा के रथ के बारे में पढ़ेंगे, युद्ध करने जो जाते थे, चैरियट के बारे में। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ मैंने बोला गया चाइना के राजा की कहानी सुनेंगे। ये टॉपिक है फाइंडिंग डायरेक्शन का, दिशा फाइंड करना, कौन सा दिशा फाइंड करना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसके जरिए से, मैग्नेट के जरिए से। दिशा मतलब और कहीं पे मत चले जाना, ये दिशा मतलब नॉर्थ साउथ मैग्नेट के थ्रू फाइंड होता है। ईस्ट वेस्ट उससे हम अंदाजा लगाते हैं। हाँ पहले ये कहानी सुनो, ये कहानी है बहुत पुराने जमाने की, जब चाइना में एक एम्परर हुआ करता था, उसका नाम था हांग टी। हाँ वो ची टाय समान है, चाय बोल सकते हो, हांग टी उसका नाम था। और उसका पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक मूर्ति लगा हुआ था लड़की की, और वो लड़की ऐसे हाथ किए खड़ी रहती थी, ऐसे हाथ किए, रात में देखोगे तो डर जाओगे। सो उसके रथ में, रथ मतलब चैरियट, वो युद्ध करने जाते हैं ना, महाभारत देखे होगे। अरे लॉकडाउन में ये नहीं दिखा क्या, जब लॉकडाउन था फर्स्ट लॉकडाउन, चैरियट में स्टेचू था। कैसा स्टेचू, आउट स्ट्रेच्ड आर्म वाला, आउट स्ट्रेच्ड आर्म वाला, आउट स्ट्रेच कैसे, खींचा हुआ हाथ, आउट स्ट्रेच्ड आर्म। और वो आर्म क्या दिखाता था पता है, डायरेक्शन। दैट आर्म सो, सर वो क्या जिंदा औरत थी क्या, नहीं जिंदा नहीं, वो स्टेचू था, मूर्ति था, फिर भी देखो डायरेक्शन दिखाता। सर हमें नहीं पता चलता किस तरफ क्या है, तो सुनो ना कैसे उसको पता चलता था। उसको कैसे पता चलता था पता है, उसमें मैग्नेट की कारीगरी दिखाई गई थी। किसकी, मैग्नेट की कारीगरी, मतलब वहां पे मैग्नेट ऐसे फिट किया गया था ना, वहां पे मैग्नेट ऐसे फिट किया गया था कि वो हमेशा नॉर्थ दिशा की ओर वो उंगली दिखाती थी, वो औरत ऐसे नॉर्थ की तरफ। मान लो हम उधर चले गए, उधर सीधे जा रहे हैं, ये नॉर्थ हो गया, फिर पीछे नॉर्थ आएगा, ऐसे ऐसे करके घूमती भी थी। उसमें मैग्नेट वैसे फिट किया गया था कि वो नॉर्थ की तरफ अपना उंगली दिखाई। और वो राजा बहुत चालाक था, उसको हर जगह दिशा देखनी थी, उसको हर जगह दिशा देखनी थी। दिशा कोई लड़की नहीं है, वो डायरेक्शन वाला दिशा को उसको देखना था। सो उसको क्या देखना था, दिशा देखना था। सो फॉर नोइंग डायरेक्शन, फॉर नोइंग डायरेक्शन he used that statue everywhere। ये अपने महल में नहीं लगाया था, रथ में लगाया था, बाहर जब जाता था तभी उसको दिशा देखनी थी। स्टेचू इन चैरियट। सो ये इसकी कहानी होती है। अगर आपको भी दिशा देखनी हो तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। चलो ये पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद बताता हूँ। मैग्नेट वाला एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी सर मत बोलो और हाँ। सो मैंने बोला ना एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे डायरेक्शन जानने के लिए तुम्हें एक बार मैग्नेट चाहिए, बार मैग्नेट चाहिए। ये हो गया बार मैग्नेट। इसको क्या करना है, लटकाना है, हैंग करना है। यहां पे रस्सी बांध दो, हैंग कर दो, यहां पे कुछ स्टैंड लगा लेते हैं। सो आप इस बार मैग्नेट के साथ छेड़तानी करनी है। कैसे, इसको ऐसे जाओ तड़ाक ठोक दो, वो घूम जाएगी ना,
मैग्नेट घूम जाएगा, घूम जाएगी, इसका क्या लिंक है किसको पता, जाएगी जाएगा, जो बोलने से चलेगा। फिर इधर ठोक देना, फिर घूम जाएगा। पर जब भी वो घूमने के बाद एक समय आएगा ना जब वो स्थिर होगा, रेस्ट पे आएगा, वो हर वक्त एक ही दिशा में, अगर मान लो मैं इस तरह को नीला कर देता हूं और दूसरे तरफ को मैं काला कर दूंगा, दूसरे तरफ को मैं क्या कर दूंगा, काला कर दूंगा। सो ये घूमने के बाद अगर नॉर्मल, अगर इसको हम छोड़ दें, बिना हवा नहीं देंगे, इलेक्ट्रिक नहीं देंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए, अगर इस तरफ नीला और इस तरफ काला अगर वो हो रहा है ना, इसको जितना घुमा दो फिर से वो लौट के ना, घूमने के बाद थोड़ा चक्कर काटने के बाद फिर से वो इस पोजीशन में आएगा। इट विल, यह इट विल कम टू रेस्ट, कम टू रेस्ट इन सेम पोजीशन एवरी टाइम। वो समान पोजीशन में हर बार क्या रहेगा, जितना भी घुमा लो वो फिर जब रेस्ट में आएगा ना, जब छोड़ दोगे उसको, वो फिर से ऐसे ही पोजीशन में आएगा। और इस पे जब रिसर्च हुआ ना, तब इनको पता चला, वो चाइना के राजा की बात, उतना शातिर था तब से, जब दुनिया को इस बात का पता नहीं था उसको पता था, देख लो, पहले उसको पता था। सो इन्होंने क्या इन्वेंट किया कि ये किसके तरफ शो करता है, हमेशा एक बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ की तरफ शो करता है, उसका एक एंड नॉर्थ की तरफ, ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसे मैंने ड्रॉ किया, ऐसा भी हो सकता है, इधर नॉर्थ और इधर साउथ भी हो सकता है, एक नॉर्थ और एक साउथ की ओर होता है। सर अब बोलोगे सर दो डायरेक्शन पता चल रहे हैं, सो कैसे हम एक को मार्क किए, तो हम क्या करते थे, ऐसे नीला और काला कर देते थे, एक जगह डायरेक्शन पता होगा जहां पे, वहां पे रख के, मान लो नीला साउथ हो गया और काला नॉर्थ हो गया, ऐसे ये लोग पेंट कर देते थे, जो बाद में यूज किए इसको। सो उनको पता चल जाता था। अब क्या, नॉर्थ उस तरफ है, मैं नॉर्थ इस तरफ फेस करके देखूंगा, सो नॉर्थ को फेस कर लिया तो थोड़े ना बाद बन गया, हमें ईस्ट और वेस्ट भी तो जानना है, सो वो किस तरफ होता है। When I will move towards north, जब मैं नॉर्थ की तरफ मूव करके खड़ा रहूंगा, आपके बुक में थोड़ा अलग दिया है, देखो लेफ्ट जो होगा वो क्या होने वाला है, वेस्ट होने वाला है, और जो राइट होगा वो ईस्ट होने वाला है। राइट हैंड साइड, राइट साइड ईस्ट, पूरब की दिशा, और जो लेफ्ट होगा वो पश्चिम की दिशा, समझ गए। When facing north, facing north, facing north, लेफ्ट क्या है, क्या है, वेस्ट है, और राइट क्या है, ईस्ट है। समझ गए, क्लियर है फंडा। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो राजा के बाद जब ये रिसर्च कंप्लीट हुआ तो ट्रेवलर जो घूमते हैं, ट्रेवलर यूज मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। ट्रेवलर क्या यूज किए, मैग्नेट को यूज किए, किसके लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। मैग्नेट टू, ट्रेवलर यूज मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन, क्या, दिशा पता करने के लिए। वो क्या यूज किए, मैग्नेट। और उसके बाद लेटर कंपास इज डेवलप्ड। वो ज्योमेट्री बॉक्स को कोई कोई कंपास बोलते हो तो वो मत समझ लेना, कंपास होता है एक डिवाइस जो कुछ इस तरह का होता है, गोल, जो कुछ गोल होता है। और क्या होता है, ऐसे कुछ होता है, इसका जो निडल होता है, यहां पे हो गया ये निडल, ये पॉइंट होता है, और ये फ्रीली घूमता है उसके अंदर, और ये किसी भी जगह पे रख दोगे वो बता देगा नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है। और तुम्हें तो पता है, नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे तो लेफ्ट को बोलते हैं वेस्ट, और राइट को बोलते हैं ईस्ट। हो गया, क्लियर है आपका फंडा। चलो, लेटर कंपास डेवलप हुआ, उसके बाद क्या हुआ, दे पेंटेड। पहले वो लिखा वुखा नहीं करते, जो नॉर्थ था, नॉर्थ होता था उसको थोड़ा पेंट कर देते थे जानने के लिए, और ऑपोजिट साउथ होता था जो पेंट नहीं होता था। दे पेंटेड नॉर्थ, नॉर्थ वाले के निडल को थोड़ा पेंट, मान लो ये नॉर्थ शो कर रहा है तो इसको थोड़ा पेंट कर देंगे, कोई कलर थोड़ा दे देंगे यार, पेंट मतलब, और क्या करेंगे। सो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम,
इसके बारे में और थोड़ा अच्छे से मैग्नेट के बारे में। सो बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, सो चलो नेक्स्टली हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेट के बारे में अच्छे से। मैंने बोला किसी भी चीज के बारे में अच्छे से क्या ही हो सकता है, उसको बनाना। सर हम मैग्नेट बना सकते हैं? जी बिल्कुल आप बना सकते हो। कौन सा उसमें रॉकेट साइंस है? अब और कितना कितना बड़ा रॉकेट साइंस कहां से आ गया सर, उसको आप समझाओगे फिर? नहीं यार, मैग्नेट तुम समझो ना, इसको बनाएंगे, खेलेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। फन विथ मैग्नेट चैप्टर का नाम है। सुनो, एक मेटल का बार मैग्नेट कैसा होता है? ऐसा होता है। कैसा होता है? बार के जैसा होता है। वैसे एक बार का मेटल रॉड लेना है तुम्हें, ऐसे ले लेना बार मैग्नेट के शेप में। इसमें नॉर्थ साउथ मेंशन कर देता हूं। सो तुम्हें इस मैग्नेट को लाना, इसके ऊपर रखना और इसको घुमाना। ये मैग्नेट को जब तुम घुमाओगे ना, मान लो ये मार्कर मैग्नेट है, इसको जब तुम घुमाओगे सो ये मेटल रॉड भी साथ में घूमना चाहिए। अगर नहीं घूम रहा है तो उसको नीचे से धकेल धकेल के घुमाओ, उसको धकेल धकेल के घुमाओ और घुमाई, फिर ऊपर ले आना, फिर जाना। तुमने अगर ऐसे स्टार्ट किया है, मान लो ये साउथ है ये नॉर्थ है, ऐसे इसको घुमाया 1-2 राउंड, फिर बाहर ले आए। फिर जब लेना ना, ऐसे मत ले जाना, ऐसे ही लेना जैसे पहले से ले रहे हो, ऐसे फिर दूसरी बार लेना, इधर नॉर्थ इधर साउथ, जैसे लिए हो वैसे ही दोबारा लेना, इसको घुमाना, फिर ऐसे बाहर ले आना, फिर यहाँ पे रखना, फिर 1 राउंड घुमाना, फिर बाहर ले आना। ऐसा कितने टाइम करना है? डू इट 30 to 40 टाइम्स। डू इट 30 to 40 टाइम्स। बहुत टाइम तक जब करोगे ना, तब चेक करना आयरन फिलिंग से आयरन का कुछ लेके कि क्या ये मैग्नेट बन गया है। नहीं बना, फिर 30 to 40 या इस बार 50-60 कर लो, ये जरूर बन जाएगा मैग्नेट। ये सबसे आसान तरीका है मैग्नेट बनाने का। सो मेकिंग ऑफ मैग्नेट क्लियर है? क्या करेंगे? मैग्नेट लाएंगे, एक मेटल के ऊपर रखेंगे और इसको घुमाएंगे मेटल के साथ साथ, 1 राउंड घुमाएंगे, दूर ले जाएंगे, फिर से लाएंगे पास, सेम पोल, बदलना नहीं चाहिए। अगर ऐसे पहले से स्टार्टिंग किए हो तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ही रखना पड़ेगा। फिर से उसको एक बार घुमाओ, फिर दूर ले जाएंगे, फिर इसको लाएंगे, वैसे 30 to 40 टाइम्स करना है। उसके बाद मैग्नेट तैयार हो जाएगा। आप फैक्ट्री खोल सकते हो मैग्नेट की ऐसे। सो मैग्नेट हो गया। अब क्या? कंपास। नोट कर सकते हो, ये क्या समझ के लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है। 30 to 40 टाइम नोट कर लो ना। हो गया कंपास, मैग्नेट। सर ये मैग्नेट को ही तो कंपास में लगाती है। नहीं, नेचुरली कंपास कैसे बनाया जाता है देखो। नेचुरली मतलब तुम घर पे भी बना सकते हो, वो जो उसका कवर आता है वो सब तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे बनता है कंपास। तुम्हें थोड़ा एक फॉर्म लेना है। फॉर्म मतलब थर्मोकोल ले सकते हो, स्पंज ले सकते हो, जो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, पानी के ऊपर रहता है। एक बकेट में पानी लेना है, 1 बाल्टी, समझ गए? एक बकेट में पानी लेना है, मान लो इतना तक ये फिल है। उसके बाद क्या करना है? एक निडिल लेना है। निडिल मतलब सुई। उसको क्या करना है? एक थर्मोकोल का छोटा सा पीस लेना है, इतना बड़ा। इस निडिल को आप लेके आना और यहाँ पे इंसर्ट कर देना, ऊपर ऊपर तो मतलब लगाना, उसको घुसेड़ देना किसमें? फॉर्म के अंदर। ये क्या है? फॉर्म। फॉर्म के अंदर आपको क्या लगाना है? निडिल। ऊपर, बीच में मत लगाना या नीचे नहीं, ऊपर। और इस फॉर्म को लेके आना और यहाँ छोड़ देना। सो ये फॉर्म क्या करेगा? क्या करेगा? ये ऊपर रहेगा ना, वो डूबेगा नहीं, जो फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर। यहाँ पे सुई रही होगी। सो कुछ समय इसको छोड़ने के बाद ये निडल कंपास की तरह अलाइन होगा। किस डायरेक्शन में? द निडल विल अलाइन इन, निडल विल अलाइन इन नॉर्थ साउथ। वो नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाएगा। उसका एक डायरेक्शन नॉर्थ बताएगा, एक डायरेक्शन साउथ। जहां पे तुम्हें कंपास वंपास ना मिले, तुम्हें डायरेक्शन जानना हो, ये एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हो। यार फॉर्म किसी से जुगाड़ कर देना, कोई सीट से थोड़ा फाड़ देना, कर सकते हो ना जुगाड़। सो नेक्स्ट क्या? अट्रैक्शन रिपल्सन। छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए आपसे पॉज नहीं करवा रहा हूं, आप नोट करते ही चलो, क्योंकि फिर पॉज करूंगा और फिर स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलो ऐसे कंप्लीट करते हैं, आपको भी इजी होगा। छोटा छोटा टॉपिक है ना, बस आपको समझना है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कंसेप्चुअल आएगा तो आप समझे होंगे तो आंसर दे देंगे। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण और रिपल्सन मतलब
क्या, दूर जाना, धकेलना, खींचना और धकेलना। वो मेरे तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो मेरे तरफ खींचा चला आ रहा है, उसका मन आ रहा है या वो आ रहा है, अट्रैक्टेड हो रहा है। रिपल्सन मतलब वो मेरे से दूर जा रहा है, समझ गए। सो मैग्नेट में कैसा होता है, ये मान लो एक बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ है, मान लो इधर हाफ नॉर्थ हाफ साउथ होता है। इस पोल का मतलब क्या है, हाफ नॉर्थ हाफ साउथ। सो तुम अब बोलोगे सर जो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है ना, ये जो पोल है, ये पोल में द पोल रिप्रेजेंटिंग थोड़ा भयंकर वर्ड, थोड़ा मतलब अच्छा वर्ड लिखते हैं, सो लिख देंगे, क्या हलवा वर्ड है, तो सेकंड थर्ड का बच्चा लिखता है। रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ पोल, थोड़ा लंबा लिखना, टीचर उसी से मार्क दे देते हैं बहुत बार। पोल रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ पोल, द पोल रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ लिख सकते हो या फिर नॉर्थ डायरेक्शन लिख सकते हो, डायरेक्शन ठीक है, डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, कॉल्ड नॉर्थ पोल। वैसे ही साउथ के लिए लिखोगे, वैसे ही साउथ के लिए ये पूछा नहीं जाएगा, मैंने बता दिया लाइन में, ताकि अगर कोई खतरनाक क्वेश्चन पेपर भी डिजाइन करे तभी भी तुम 95% प्लस स्कोर करो। समझ गए, ये वाला फंडा क्लियर होता है। अब क्या, मैग्नेट का अट्रैक्शन और रिपल्सन। सो और एक मैग्नेट हम लाएंगे इसके पास, और एक मैग्नेट हम इसके पास लाएंगे, और एक बार मैग्नेट होगा, उसमें भी नॉर्थ साउथ होगा। सो हमेशा क्या होता है, दो मैग्नेट में ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट, ऑपोजिट पोल, ऑपोजिट जो पोल अट्रैक्शन होता है उनके बीच। मतलब नॉर्थ और साउथ क्या होंगे, पास पास आएंगे, ये भी इसके पास आने की कोशिश करेगा, ये भी पास आने की कोशिश करेगा। और क्या है, सेम पोल रिपल, सेम पोल रिपल। मतलब यहां पे और एक एग्जांपल ले जाता हूं, मान लो बार मैग्नेट है, यहां पे नॉर्थ है, यहां पे साउथ है, मान लो यहां पे भी एक बार मैग्नेट है, अगर इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है, तो ये क्या होगा, ये भी दूर जाने की कोशिश करेगा, ये भी दूर, दोनों बहुत दूर चले जाएंगे जब तक उनका पावर खत्म नहीं होता, और यहां पे पास आएंगे, चिपक जाएंगे, क्योंकि ये ऑपोजिट हैं और ये सेम है, इसलिए वो दूर जाएंगे। सो क्या, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट, सेम पोल रिपल। समझ गए अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। बिफोर देन आई विल टॉक अबाउट क्वेश्चन, मैग्नेट बनाने में मैग्नेट के पावर के बारे में थोड़ा प्रिकॉशन टाइप का डिस्कस करेंगे, इसको पॉज करके नोट कर लो। सो क्वेश्चन क्या है, मैग्नेट के साथ हैंडल करना। सो जब मैग्नेट को कभी हीट मत करना, मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी, मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे अगर वो क्या होते हैं, हीटेड, गर्म किया जाता है उनको, हैमर्ड, बड़े हैमर से, हैमर मतलब थॉर का जो होता है, अगर उससे ठोकता है तो भी वो अपने प्रॉपर्टी लूज करते हैं। इनका प्रॉपर्टी क्या है, मेटल को अट्रैक्ट करना, वो प्रॉपर्टी ये लूज करने लगेंगे। फॉल फ्रॉम हाइट, अगर ज्यादा ऊंचाई से गिर जाता है तब भी वो अपना प्रॉपर्टी लूज करने का चांस रहता है। एंड और दे बिकम वीक बाय ऑल, अगर प्रॉपर्टी लूज नहीं भी कर रहा है ना, पूरा अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो भी वो वीक बन जाएगा, उतना और स्ट्रांग नहीं रहेगा जितना वो पहले था। दे बिकम वीक, वो पहलवान से दुगला पतला इंसान बन जाएगा, बिकम वीक, वो कमजोर बन जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट प्रिकॉशन क्या हो सकता है मैग्नेट में, मैग्नेट में नेक्स्ट प्रिकॉशन क्या हो सकता है। अब हम क्या करेंगे इसको, और एक प्रॉपर्टी बार मैग्नेट का, बार मैग्नेट को उसका जो स्टोर करना चाहिए, अच्छे से स्टोर करने से इनका प्रॉपर्टी लूज नहीं होता। सो बार मैग्नेट should be
stored in pair and पेयर में होना चाहिए बट सेपरेटेड बाय वुड, बट वुड से उसको सेपरेट करना चाहिए, सेपरेटेड बाय ए वुड। बार मैग्नेट को ऐसे स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट हॉर्सो मैग्नेट को कैसे स्टोर करना चाहिए और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट व्हाइट बोर्ड क्योंकि फुल हो गया है, पॉज करके नोट कर लो। सो नेक्स्ट हॉर्सो मैग्नेट का प्रिकॉशन क्या होगा? हॉर्स शो मैग्नेट, इसका क्या होगा? उसमें तो पेयर में रख के वुड से सेपरेट करेंगे। हॉर्सो मैग्नेट शुड केफ्ट, इसको रखेंगे विथ ए सॉफ्ट आयरन, विथ ए सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन जो होता है, सॉफ्ट आयरन मतलब लोहा, उसके साथ एक ही हॉर्सो मैग्नेट को रखेंगे, उसका प्रॉपर्टी लूज ना हो इसलिए सॉफ्ट आयरन। और जो लास्ट प्रिकॉशन है, ऑलवेज कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम मोबाइल से दूर रखना है। किसको? मैग्नेट को। और किससे दूर रखना है? टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम एटसेट्रा, ऐसे गैजेट से ना इसको दूर ही रखना, बिकॉज इट कैन डैमेज देम। मैग्नेट में वो ताकत होती है कि ये इन सबको डैमेज कर दे। पहले जो टीवी आता था उसमें हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे, बड़ा मैग्नेट लेके जाना और टीवी पे रख देते हैं ना, कलर टीवी है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट आता था, वो सब कलर उड़ जाते थे, वो ब्लैक एंड व्हाइट बन जाता था अगर मैग्नेट लगा दोगे। सो इट कैन हार्मफुल। एलईडी में होता है कि नहीं हम अभी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, पर पहले के जो बड़ा पीछे जो निकला हुआ होता है टीवी, उसमें होता था। ट्राई करना मौका मिले तो। सो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। सो मैं लेता हूं आप सबसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।